सबको जय मसीह की। प्रियो, आज के दिन भी हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मरकुस 11 23-24 में जो लिखा आयतों को हम देखेंगे, वहीं से हम प्रभु की वचन से मनन करेंगे कि जिस बात पर आप विश्वास के साथ जो कहते हैं वो होगा, पूरा होगा। प्रभु ने कहा इसमें जो 23 आयत में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो इसके लिए वही होगा। तो प्रभु अपने चेलों को सिखा रहा कि प्रभु उस एक पेड़ में फल ढूंढा, मिला नहीं। प्रभु ने उस पेड़ को कहा कि आज से तुमसे कोई फल नहीं खाएगा। अगले दिन देखा तो वो पेड़ जो है पूरा सूख गया था। तो पतरस ने बहुत आश्चर्य किया, प्रभु आपने जो बोला वो हो गया है, और इसमें इतना कैसे हुआ, वो आश्चर्य कर रहा था। तो अंजीर के वृक्ष को उसने प्रभु ने कहा था उसमें देखकर, और पतरस ने आश्चर्य किया ऐसा कैसा हुआ। प्रियो, प्रभु उस समय सिखा रहे, देखो इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। प्रभु ने हृदय में विश्वास किया और बिना संदेह उस वृक्ष को बोला, जो बोला वही हुआ। ये चीज़ प्रभु हमको सिखा रहा है, चेलों को सब सिखा रहा है। इसमें कंडीशंस क्या क्या है? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यानी वेरी रियल ट्रू सच, कि जो कोई मतलब जो भी विश्वास करता है, इस पहाड़ से कहे, पहाड़ माने मुसीबत, मुश्किलें, आपके विरुद्ध में खड़ा हुआ अन्याय की शक्ति या उपरोध की आत्मा, विरोध की स्पिरिट जो भी आपको रोक रहा, अनुग्रह रोक देता, उस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे। तो इसमें कहना 3 बार बोलते हैं, कहना। तो बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है, विश्वास करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बारे में लिखा, और समुद्र में जा पड़ा, अपने मन में संदेह न करे। हृदय में संदेह आता है, कोई भी दुआ करता है उसमें संदेह आता है, लेकिन वचन पढ़ कर प्रार्थना करके संदेह को ख़त्म करना है। अब आपको यकीन करना है, प्रभु ने तो कहा है, तो फिर वो पूरा होगा ही होगा। और मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। उसके लिए, याद रखना, सबके लिए नहीं, यानी जो विश्वास करता है। किसके लिए? जो विश्वास करता है। तो बोले मैं पिछली बार दुआ किया, हुआ नहीं, ये मैंने इसको बोला, वो हटा नहीं। इसका मतलब मन में संदेह वो है। इसके लिए आपको पहले चेक करना है कि किन किन बातों पर मैं दुआ करूँ। ऐसा आप हर चीज़ में ये नहीं बोल सकता कि पूरा समुंदर उधर से इधर आ जाए, यहाँ हिमालय पर्वत हट जाए, इस तरह की। ये प्रभु होने का नहीं बोला। यहाँ पर जो पहाड़ जो कहा है, जो विरोध की स्पिरिट है, दुष्ट आत्मा की रुकावट वाली जो स्पिरिट है, जो आपके अनुग्रह रोकने वाली स्पिरिट है, वो इसलिए आपको चेक करना है, फिर बोलना है। अपने मन में फिर संदेह एक एक करके एक टोटली वाइप आउट करना है, ख़त्म करना है। वरन प्रतीति करे, एक तो संदेह नहीं करना है, प्रभु ने साफ बोल दिया। अगर आप कमी घटी में है, कहीं भी जाओ, नौकरी नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये तो रुकावट वाली स्पिरिट है, ये मेरे अनुग्रह रोक रहा। फिर आप उस स्पिरिट को आज्ञा देना शुरू करते कि यहीं से निकल जा। समुद्र को कई मीनिंग दिया गया है। प्रकाशित वाक्य में समुद्र को जन जाति लोग दुनिया, समुद्र में पहाड़ जाके गिरे, यहूदी लोग, उसका मतलब पहाड़ समुद्र में गिरे, रुकावट को हटाना एक मीनिंग है। फिर ये समुद्र जो बाइबल में बताता है, रियल टू रियल जो समुद्र दिखता है, वो उसके बारे में भी लिखा। और स्वर्ग में जो नया सियोन जो नगर जो बनेगा या बनकर आएगा, उसमें समुंदर सा सोने की, जो कांच समान सोना है, चौके सोने की, तो समुंदर सा दिखता है, यानी कि लुक लाइक एन ओशन, एक समुंदर जैसे दिखता है। इस तरह के कहीं स्टेटमेंट है बाइबल में। तो आपको इधर समझना है कि ये पहाड़ जो है, रुकावट और रोक टोक, आपको ब्लॉक करने वाली, अनुग्रह रोकने वाली एक स्पिरिट है।
इसमें कई बार आपके मन के अविश्वास भी उसके साथ है, तो वो प्रार्थना से, वचन पढ़ने से वो हट जाएगा। हो सकता है 10 बार दुआ करना पड़े, कोई बात नहीं, लेकिन वो संदेह को हटाना ही पड़ेगा। कि जैसे कि प्रभु की वचन में आपको ये बताया कि देखो प्रभु की मार खाने से तुम चंगे हुए, तो वो पहले बार पढ़ के वो बोले तो इतना दुआ किया फिर चंगा क्यों नहीं हो रहा, तो संदेह ऑलरेडी बना हुआ है। क्योंकि हम आत्मा में जो देखने की बजाय उससे ज़्यादा शारीरिक रूप से इधर उधर चेक करते रहते हैं, तो उसमें से इधर आने में वचन को ज़्यादा तवज्जो देना पड़ेगा। एक जो है बचपन से ही एक सिस्टम चले आ रहा कि मेरा तो ये से कमी घटी में रहना ठीक है, प्रभु को ये बात है। अगर आपके मन में ये एक बार माइंड में आपने सेटअप कर लिया, आपका माइंड में वो पिक्चर बन गया, तो वो फिर पहाड़ बनता है, तो आपको उसको तोड़ना ही पड़ेगा। तो न ये रम्या को परमेश्वर ने बुलाया, तो बोला मैं तेरे को बुलाया, माँ की कोख में से बुलाया, तो मैंने तेरे को ये शक्ति दी है तुमको बर्बाद करने में। कई चीज़ों को जो जड़ जो है निकल कर आया है, जंगली पेड़ जो भी हो, उसको ख़त्म करने, जो गलत रिवाज सिस्टम को बर्बाद करने, तोड़ने और बनाने के लिए ये रम्या नबी को परमेश्वर ने बुलाया। तो आपके अंदर भी वो जिद होना चाहिए कि जो गलत चीज़ें मेरे माइंड में एक सिस्टम में बन चुका है, जैसे कई बार बाइबल नए नियम वगैरह पढ़ते तो कई लोगों के मन में आता तो वो मसीह जीवन गए तो केवल मुश्किलें, मुसीबतें, परेशानी होगी, बर्बाद होगी, ऐसे मरने का, ये ऐसा एक पिक्चर आता है। इसमें दुष्ट आत्मा बहुत मदद भी करते हैं। हालांकि प्रभु यीशु कष्ट सहा किसके लिए? हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए। चेलों ने भी सहा, क्यों? कलीसिया उठाने के लिए। वो प्रभु के लिए कष्ट सहना वो एक अलग बात है, लेकिन एक नेगेटिव इमेज जो है, एक विचारधारा जो है अंदर पैदा कराता है, तो वो उम्र बढ़ने के साथ साथ वो मजबूत हो जाता है, गढ़ बन जाता है। उसको तोड़ना है। इन गढ़ों को ढा देने के विषय में कुरिन्थी 10 अध्याय में पौलुस कहता है कि हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं, इन गढ़ों को ढा देने वाले की, मसीह के ज्ञान और वचन के ज्ञान के विरोध में उठने वाली हर एक बातों को, विचारों को, कल्पनाओं को मैं कब्जा करता हूँ, परमेश्वर के अधिकार, यीशु मसीह के अनुसरण और अधिकार के अधीन में कर देता हूँ। तो वो पौल के माइंड में भी ऐसा आया था, इसलिए उसने हमें लिखा कि तुम हमारी प्रभु की, यीशु की कृपा जानते हो कि वो धनी होकर के भी तुम्हारे लिए कंगाल हो गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। ये कई लोगों को हजम नहीं होता, क्योंकि उनके माइंड में पहले से एक गरीबी का एक पिक्चर ऑलरेडी बन चुका है, और वो उसको रिलीजन के साथ, धर्म के साथ जोड़ देता है। जोड़ने के बाद ये प्रभु की इच्छा है करके बाइबल के बाहर से खुद ही मन में नोट कर लेता है, फिर वो मन से निकालना थोड़ा टफ बात है, मुश्किल है। तो आप देखो दुनिया में इतने धर्म हैं कि उनकी धर्म गुरुओं ने उनके मन में कहीं ना जिहाद कर लो, मार डालो, कोई को बोला कि ये मसीहों को ऐसा कर दो, उन लोगों को भी धर्म के थ्रू, रिलीजन के सिखाने की, धर्म की कोई पुस्तक रख लेता है, पुस्तक में कुछ बातें लिखी होती है, उसको सिखा कर बार बार टीवी में, इसमें, कंप्यूटर में, उसमें डायरेक्ट बोलते, गीत गाते, पिक्चर दिखाते उसके माइंड में एक गढ़ बना लेता है। फिर वो बोलते हम उसको मारेंगे, इसको ऐसा करेंगे, वो गलत है, ये गलत है। और साइंस पढ़ने वालों में भी कई बार ये आ जाता है, तो बोले कि कोई खुदा ने बनाया नहीं, ये सब बंदर से इंसान बन गया, ये है क्योंकि डार्विन ने बोला था, उसकी पुस्तक में ये लिखा, वो वाली। भाई साइंस तो रियल चीज़ है, वो तो है, सबूत है उसमें, लेकिन साइंस के नाम से बहुत सारी एवोल्यूशन, इस तरह की बहुत सारी थियोरी जो बनता है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो भी एक प्रकार की झूठा धर्म है। तो प्रभु यीशु हमको सच बता रहा है कि इन पहाड़ों को, जो मन में आपने जो बना रखा है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, एक व्यक्ति में आ गया तो फिर आ ही गया, और एक व्यक्ति ने अपना सीमा तय कर लेता है। और भजन गीत 78 के 41 में परमेश्वर ने इसराइलियों के बारे में लिखा है, अपन उधर जाके देख लेते हैं। इंग्लिश में थोड़ा और क्लियर है, हिंदी में भी देखते हैं। भजन गीत
78 के 41 में देख लेते हैं। तुमने मेरे को दुखी कर दिया करके वहाँ लिखा। वे बार बार ईश्वर की परीक्षा करते थे और इसराइल के पवित्र को खेदित करते थे। इंग्लिश में लिखा है कि दे लिमिटेड द होली वन ऑफ इसराइल। वे लोग इसराइल के परमेश्वर को लिमिटेड, सीमित कर लिया, उसको कम आकलन कर दिया। यानी इसराइली वो वहाँ से आया, समुद्र को 2 भागा, उसने देखा, आसमान से मन्ना गिराया, खाना खाते वो देखा और खुद ही खा लिया, और नॉनवेज मांगा और प्रभु ने चिड़िया वगैरह जो भी लाया उसको खाना भी दिया, नॉनवेज दिया, सब दिए। इसके बावजूद वो परमेश्वर को परीक्षा करते बार बार। वो कर सकते हैं क्या? तो उसकी मन में मिस्र की पिक्चर ज़्यादा अंदर अंदर चला गया था। रोज़ रोज़ उनको मारते थे और कमी गटी में रहने देते थे। तो वो एक इम्प्रिंट हो गया अंदर से, उसके अंदर एक वो चीज़ आ गया कि कमी गटी बीमारी में रहने की आदत सी हो गई। वो उसकी आत्मा का एक भाग बन गया। वो फिर उसको सच लगने लगा है। देखो, जो बिना पाप किए हालत में आदम हव्वा को शैतान ने समझा दिया कि तुम ये फल खाने से परमेश्वर जैसे बनेगा, तो उनने विश्वास कर लिया और वो उसकी बर्बादी का कारण बन गया। साथ में हम सारे मानव जाति को उसने डाउन कर दिया, आदम हव्वा ने। देखो, इस तरह की विश्वास वाली बात है। तो मन में से ये हटाना है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं चंगा नहीं हो सकता, और 15 साल हो गया, अभी मुश्किलें वो है, कभी हटने का नाम नहीं रहा। एक्चुअली संसार में बहुत परीक्षाएं हैं। वो हर परीक्षा आपको ऐसा डिज़ाइन किया गया है दुष्ट आत्मा कि आपके अंदर से वचन को चुरा ले। बीज बोने वाले बोने निकले, जो पगडंडी पर गिरे उन अनाज को, जो भी हो, बीज को चिड़ियों ने चुगल लिया। कि पगडंडी माने इंसान का आना जाना, इसका मतलब हृदय की कंडीशन देखा जाए तो दूसरे विचारों को काफ़ी आने जाने की जगह जितने आप देते हो, दुष्टात्मा उन वचनों को चुरा लेता। परीक्षा ऐसा डिज़ाइन किया गया है। तो प्रभु हमको बता रहा है कि इस पहाड़ को आज्ञा दे। इस्राएलियों ने परमेश्वर की बहुत परीक्षा ली, और इब्रानी 3-4 अध्याय वगैरह पढ़े तो वह लिखा, मैं उस जाति से रूठा रहा 40 बरस तक। क्योंकि परमेश्वर क्या रूठा रहा? यस, पुराना नियम में लिखा नहीं, नया नियम में लिखा। पुराना नियम की विषय है, बात वो है, लेकिन लिखा नया नियम में। तो परमेश्वर किसी के साथ गुस्सा कर सकता है? कर सकता है। क्यों? मुख्यतः बाइबल में देखें तो 2 पॉइंट पर परमेश्वर की मुख्य, एक तो उनकी बात विश्वास नहीं करते, दूसरा परमेश्वर की बात का अनुसरण नहीं करते। इन दोनों बातों पर परमेश्वर की गुस्सा पुराना नियम, नया नियम और आने वाले युग में कहीं भी हो देखा। और परमेश्वर का प्रेम हमेशा रहा है कि उन पर विश्वास करने वालों पर, उनके अनुसरण करने वालों पर हमेशा नूह को कृपा मिली। सारे संसार के ऊपर गुस्सा आ गया परमेश्वर का। परमेश्वर ने संसार को ख़त्म करने की फैसला किया। कोई मनुष्य नहीं बचा, कोई जानवर नहीं बचा। हो सकता है समुद्र की मछली बचे होंगे, बाकी तो कोई बचा कहाँ है। कोई पेड़ पौधे जो थे वो भी सड़ गया। कुछ तो पेड़ ऐसा भी होता है 1 साल बाद भी उग जाता है, वो तो बचे होंगे। तो परमेश्वर ने सब कुछ बर्बाद की, और लेकिन नूह पर कृपा हुई। उस नूह से सारे मानव जाति बन के आजकल करीबन 800 करोड़ लोग बना उसी में से। तो प्रिय, याद रखना, हमारा मन में जो एक प्रकार की विचारधारा ऐसे टफ बन जाता है, एक के ऊपर एक परत दर परत चढ़ जाता है, फिर वो कीला बन जाता है, गढ़ बन जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन, खुशी की बात है कि परमेश्वर के वचन गढ़ों को ढहाने वाले, तोड़ने वाली शक्ति उसमें है। ईश्वर की 2धारी तलवार बहुत शक्तिशाली है। तो बहुत खुशी की बात है कि आपके अंदर कितना भी जो बॉन्डेज जैसे है कि बीमारी हटेगा नहीं, ये गरीबी प्रभु की मर्जी है, कितना भी झूठे बंधन है, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आज़ाद कर देता। परमेश्वर के वचन में ये सामर्थ्य है कि कहीं बीज मिला है कि जो फिरौन राजा जो उनके पिरामिड में इसके दफनाते थे, बड़े ऊंचे ऊंचे मिस्र में जो है, आपने पिक्चर देखा होगा, रियली भी देखा होगा, शायद मैंने देखा। उसके अंदर गुफाएं हैं, उसके अंदर दफनाते थे, और साथ में वो लोग कुछ बरबटी टाइप के कुछ आइटम है उसका बीज रखते थे कि जब ये कई हज़ारों साल बाद जिंदा होंगे, उनका विश्वास था। तो जब जिंदा होगा तो ये
खाएंगे जो भी हो। एक 4000 साल पुरानी बीज मिला तो साइंटिस्ट ने उसमें फिर मट्टी में लगाया और उगाने की कोशिश की, उगने लगे, बीज उग जाता। बीज में इतनी सामर्थ्य, परमेश्वर का वचन जो कि बीज है आपके हृदय में उगे और उन गढ़ों को ढा दे, तोड़ दे और उस जंजीरों से आपको आज़ाद भी करेंगे। परमेश्वर का वचन बहुत शक्तिशाली है, आर पार कर देने वाला है। परमेश्वर की पावर के बारे में इब्रानी 4 में भी लिखा, दोधारी तलवार। सो प्रभु की वचन सामर्थी वचन है। इब्रानी 1 अध्याय 3 में लिखा है कि वो अपनी सामर्थी वचन से सब कुछ संभालता है। यीशु परमेश्वर पिता का कॉपी है और एकदम उसका पिता जैसा है, और सब कुछ अपनी सामर्थी, द वर्ड ऑफ पावर। सो ये पावरफुल वर्ड आपका हृदय में काम करे, उस पहाड़ टल जाए, समुंदर में जा गिरे, वो 100%। और मन में संदेह न करें, मन में संदेह न करें तो कुछ भला होने वाला है। विश्वास करें कि आपके नेगेटिव स्थिति परमेश्वर बदलने का समय आ गया है। तो आप विश्वास के साथ, हृदय में विश्वास के साथ बोले। तो बोलने के बारे में इसमें कई बार लिखा, 3 बार लिखा है, विश्वास करें, बोले। यीशु की मार खाने से मैं चंगा हुआ, जो भी यीशु मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी न होगी। हाँ, तो यीशु चरवाहा, देखो पिता भी चरवाहा, पुत्र वैसे, लेकिन यीशु चरवाहा करके नया नियम में लिखा, वो अच्छा चरवाहा मैं हूँ, यूहन्ना 10:11 में लिखा। सो ये आप जो भी वचन बोलेंगे वो वचन आपके अंदर काम करेंगे, लेकिन ये कंडीशन है कि वचन को ध्यान के बोलना है। आप आजकल लोग 2-2, 3-3 काम एट ए टाइम करता है। ये भी फ़ोन भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ये भी लिख भी लेता है, उनसे बाद में ले आ वो भी बोल देते हैं। 4-4, 5-5 काम कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मैंने 2 व्हीलर में देखा, कोई मोबाइल, कोई सिस्टम है, कोई चीज़ है, उसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे रख के कोई चीज़ ऐसे रख लेते हैं, फिर ऐसे करके करते रहते हैं, और जंक्शन में ऐसा लेफ़्ट राइट मोड़ते हैं, दूसरी गाड़ियों के सामने फिर टकराते हैं। जो भी हो, 3-3 काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा वचन जब पढ़े तो उसी पर अटेंशन दो, विश्वास करें। ये जितने भी हमने गलत चीज़ें सीख के और जमा करके रखा वो हट जाए, ये समुंदर में जा गिरे, जो नहीं बनेगा। जंजीरों को तोड़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। सच्चाई, सत्य तुम्हें आज़ाद करता है। प्रभु ने ये भी कहा, आई एम द ट्रूथ, मैं सत्य हूँ। यीशु ही सत्य है। यीशु के समान आसपास में बात करने वाले बहुत से लोग निकले, सब झूठे निकला, एक ही तो सच्चा निकला, वो यीशु है। तो मन में संदेह न करें, दैट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। वरन प्रतिदि करें, बल्कि विश्वास करें। प्रतिदि करने का मीनिंग है कि विश्वास करें या इमेजिन करें, या यानी कि मन में देखना शुरू करें कि क्या क्या विश्वास करें। जो मैं कहता हूँ, परमेश्वर ने कहा तो हो गया, वो तो है ही, और जो मैं कहता हूँ वो हो जाएगा। और तो अगर ये कंप्लीट हो गया तो ये शर्तें लागू है। बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा, आप अगर फ्रिज खरीदेंगे तो प्रेशर कुकर भी है और आपको घड़ी भी मिलेगा, लेकिन एक स्टार लगा के ऊपर या नीचे कहीं लिखते हैं शर्तें लागू। शर्तें क्या है? फ्रिज का रेट 20,000 नहीं, 40-35,000 है। कुकर का 10 गुना पैसा भी जोड़ दिया उसमें, जो भी शर्तें लागू। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये प्रभु ने कोई लेने का कंडीशन नहीं लगाया है कि आपसे ये कुछ करने का कंडीशन लगा है। वो करने का ये है कि तुम्हें संदेह नहीं करना होगा, विश्वास करना होगा। मन में संदेह न करे, वरन प्रतिदि करे, विश्वास करे, देखे कि जो मैं कहता हूँ वो हो जाएगा। भाई इसका मतलब है कि फालतू की बात बोले, मैं प्रधानमंत्री बन गया हूँ, मैं ये बन गया, इस तरह की जो प्रभु ने आपको बुलाया नहीं उसका नहीं बोलना। प्रभु ने आपको जिस पे बुलाया है, प्रभु ने जिस बात पे अगुवाई दी है, वो आप बोले। मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया, जो बेकार की बातें बोलना, जो फिर बोलते हैं मैंने जो बोला हुआ क्यों नहीं। वचन हमको बेकार की बातों में जाने की इजाज़त नहीं देता, वो बुद्धि की आत्मा है। राइट वे में अनुग्रह की बातें बोलेंगे जो वचन में है। और बोले वचन में बहुत सारी चीज़ें लिखा है, मेरे को क्या मालूम। तो भाई वचन आपसे बात करेंगे और आपके लिए क्या क्या उसमें खास है, स्पेशल है, वो सब आपको बता देंगे। हर व्यक्ति को एक ही लेवल पे नहीं लाता परमेश्वर, हर व्यक्ति का बुलाहट एक जैसा नहीं होता।
हर व्यक्ति को एक ही काम थोड़ा ना दिया गया है, और किसी को किसी जगह पर रखा, किसी को भोपाल में रखा है तो किसी को चेन्नई में रखा, किसी को दिल्ली में रखा, और अपने अपना अलग अलग काम दिया है, जिम्मेदारी दी है। तो उसके अनुसार प्रभु ने आपको बुलाया है, तो बहुत सी चीज़ें प्रभु ने आपको अंदर से अगुवाई दिया है, तो वो अगुवाई में जो है वचन के अनुसार देखे और बोले, हाँ मैं कहता हूँ वो काम हो जाएगा जो प्रभु ने बताया है, तुम्हें संदेह न करें, और उसके लिए वही होगा। कोई कई कई बार लोग बोलते हैं नौकरी तो लगता ही नहीं, लगता नहीं। भाई प्रभु से प्रार्थना करो, धन्यवाद करो, और फिर बोलना शुरू करें, वो मेरे लिए प्रभु ने दरवाज़ा खोल दिया है, प्रभु से अगुवाई प्राप्त कर लो। और जो जिस बात पे रोक टोक हो गया है उसके लिए बोलना शुरू करें, पहले विश्वास करें फिर बोलें। इसलिए मैं तुमसे क्या कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिज्ञा कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। भाई प्रभु ने कह दिया, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो उस जो प्रार्थना करते समय ही, अगर आपने 10 दिन पहले प्रार्थना की है, अगला 10 दिन तक मान के चले 1 महीने बाद ही मिलेगा वो नौकरी या चीज़ें या गाड़ी या जो भी आइटम है मांगा, 1 महीने बाद ही मिलेगा। लेकिन प्रभु कहते हैं कि आज 10 तारीख को जो प्रार्थना की है आज ही से विश्वास करो, अगले महीने मिलेगा भले, लेकिन अभी विश्वास करो मुझे मिल गया। इसलिए विश्वास करना और ज़ुबान से बोलना, मन में संदेह न करना, प्रभु के वचन और अगुवाई पर पकड़े रहना ज़रूरी है। प्रियो, ये वचन और इसमें एक्सप्लेन करने में समय लगता है, प्रभु कृपा करे तो अपन आगे भी इसी पर मनन करेंगे, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। परमेश्वर आपको अनुग्रह दे और आप संदेह न करें, प्रभु पर विश्वास करें, संदेह को एक एक करके दूर करें। हम इस पर और मनन करेंगे, प्रभु आपको मदद करे, सहायता करे, बहुत अनुग्रह देवे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।